प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से गिव हैप्पीनेस अ चांस पेज ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के जीवित कलाम को लेकर आ सकूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को बता सकूं, उसके कलाम की चर्चा एक बार फिर से मेरी ज़बान से होने पाए। मैं प्रभु का बहुत धन्यवादी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ सुबह से बहुत तेरे लोगों ने आराधना लीड करी है, बहुत तेरे लोगों ने कलाम को पेश किया है। एंड मैनी ऑफ देम, नॉट मैनी बट रादर ऑल ऑफ देम हैव बीन अ ब्लेसिंग टू यू। बहुत तेरे लोग बरकत का सबब रहे होंगे। मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ, प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। गिव हैप्पीनेस अ चांस पेज ने ऐसा मुमकिन होने दिया कि हम खुदावंद यीशु मसीह की चर्चा आपसे कर सकें। फेसबुक लाइव जाकर हम खुदावंद के प्रेम को आपके साथ एक बार फिर से बता सकें, फिर से डिक्लेयर कर सकें। थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू गॉड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता, तेरा धन्यवाद। हालात चाहे जो कहे, ख्वाहिश मेरी बस तू रहे, मर्जी पूरी हो तेरी मुझसे खुदा, दुआ मेरी अब तू रहे। अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, दिल से मेरी ये इल्तिजा, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। हर लम्हे मैं करूं तेरा शुक्रिया, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, हालात चाहे जो कहे, ख्वाहिश मेरी बस तू रहे, मर्जी पूरी हो तेरी मुझसे खुदा, दुआ मेरी अब तू रहे। अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, दिल से मेरी ये इल्तिजा, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। हर लम्हे में करूं तेरा शुक्रिया,
खुदावन जैसे भी हालात हों, जैसी भी परिस्थितियां हों, let my tongue shall always and always praise your holy name. Let my life shall always and always give honor to you, Father God. And let this moment be a moment of coming together and worshiping together. And Father, let this moment be shall give glory to your name, Father God. Help us and guide us throughout this session. In Jesus' name I ask this prayer. Amen and amen. धन्यवाद देता हूं मैं खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह का। और जैसा जिस गीत को मैंने आपके सामने रखा, हालात चाहें जो कहें, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी होने पाए, जो भी परिस्थितियां हों तेरी मर्जी पूरी होने पाए। आज मैं बाइबल से आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिसके हालात बहुत खराब हैं, जिसकी परिस्थितियां बहुत खराब हैं, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कैसे निकलेगा, कहां से निकलेगा। बट यस, इन ऑल दोज केओस, इन ऑल दोज डिफिकल्ट सिचुएशन, जब उसे लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन खुदा बाप ने उसके लिए इंतजाम करा दिया, खुदा बाप ने उसके लिए प्रोविजन करा दिया। एंड दिस मैन हैज नथिंग, नो सिग्निफिकेंस इन द बाइबल। इसका कोई बहुत विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई बहुत विशेष सिग्निफिकेंस नहीं है, बट यस, इसका एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से खुदावन ने इसको चुन लिया और इसको इस पे ध्यान रखा है। मैं बात करना चाह रहा हूं बाइबल के कैरेक्टर की जिसका नाम है मेपीबोशेत। मपीबोशेत हिंदी में हिंदी उसे कहा जाता है, इंग्लिश में मेपीबोशेत। मपीबोशेत नाम के एक व्यक्ति का मैं आज की शाम आपसे जिक्र करना चाहता हूं, जिसका जिक्र आपको मिलेगा दूसरा सैमुएल 9 अध्याय में। दूसरा सैमुएल उसके 9 अध्याय में, उसमें 13 ही पद हैं, वर्स 1 to till 13, देयर आर ओनली 13 वर्सेस, बट ये 13 आयतें मपीबोशेत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताती हैं। ये 13 आयतें बताती हैं कि मपीबोशेत की जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अलग सा हुआ है। अब मैं जल्दी से आपको इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि पे लेके जाता हूं। हु इज मपीबोशेत? ये नाम तो बहुत कॉमन सा नाम है नहीं, हमने इस पे बहुत से प्रचार चर्चेज में सुना नहीं, हमने संडे स्कूल में भी इनफैक्ट मपीबोशेत के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी। क्या ये धर्मी है? क्या ये परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला है? कौन है मपीबोशेत? इसके बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये एक ऐसे व्यक्ति की जनरेशन से जुड़ा हुआ है जिसकी जनरेशन पर खुदावंद अपनी बरकत देना चाहता है। और आप देख सकते हैं टाइटल में मैंने वही लिखा है, गॉड who goes and blesses your generations, who looks after your generations। अगर एक भी धर्मी व्यक्ति परिवार में निकल गया, एक भी ऐसा व्यक्ति निकल गया जिसने परमेश्वर के लिए कुछ करा, तो आपकी पीढ़ियां बरकत पाएंगी। ये खुदावन का वादा है, और परमेश्वर पीढ़ियों पर बरकत देने वाला खुदा है। गॉड इज अ गॉड हु ब्लेसेस जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। और मपीबोशेत कौन है? मपीबोशेत के पापा का नाम है योनातन, और मपीबोशेत के दादा का नाम है साउल। ये वही शाऊल है जो इज़राइल का प्रथम किंग के रूप में इसका अभिषेक किया गया था। इसको ठहराया है सैमुएल ने, जो भविष्यवक्ता है, कि भाई शाऊल तुम इज़राइल का न्याय करोगे। बाइबल में लिखा है कि शाऊल लंबा चौड़ा, बड़ा खूबसूरत, बेहद रूपवान व्यक्ति था, और शाऊल जो है वो परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा, लेकिन हाँ, इसने एक पाप कर दिया। इसने एक पाप ये करा कि परमेश्वर ने इससे बोला कि भाई तुम जाओ और लड़ाई करो, और ये लड़ाई करने के लिए गया विरोधियों, दुश्मनों के खिलाफ, और परमेश्वर ने कहा कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी, गाय बकरी जानवर आदमी औरत बच्चे सबको नष्ट कर देना। लेकिन शाऊल ने चुने हुए अच्छे अच्छे बकरियां, अच्छी अच्छी भेड़ें और अच्छी अच्छी वस्तुएं उस स्थान से लेकर आ गया ताकि यहोवा के लिए भेंट चढ़ाए, और परमेश्वर इस बात से क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने शाऊल को गद्दी पर से उतार दिया, और उसके बाद दाऊद को राजा बनाया। और कलाम बताता है कि शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा आ गया जो परमेश्वर की ओर से था, और जब जब दाऊद हार्प बजाता था, जब जब दाऊद वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था जिसे हार्प कहते हैं, तब वो दुष्ट आत्मा उस पर से उतरता था। और शाऊल
दाऊद का इतना विरोधी हो गया कि कई बार उसने भाला लेकर चलाया और दाऊद को मारने की कोशिश करी, लेकिन दाऊद हर बार बच गया। कभी अपने लोगों को लेकर ढूंढने के लिए जा रहा है दाऊद को, और उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने अपनी बेटी मीकल की शादी दाऊद के साथ कर दी है और दाऊद को मार करके मैं अपनी बेटी को विधवा तक कर दूंगा, लेकिन कोई फर्क नहीं भैया, तुम चाहे विधवा कर दो नहीं कर दो, लेकिन दुश्मनी बहुत बड़ी है। लेकिन शाऊल को तो खुदा ने चुना था, और शाऊल को चुनने के बाद जो उसका बेटा है योनातन और दाऊद बिल्कुल पक्के गहरे दोस्त हैं। बहुत अच्छी दोस्ती है इनमें, बहुत अच्छी यारी है, ऐसी यारी कि ये सबको शेयर करते हैं, ऐसी यारी जो ये सब कुछ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर वेरी गुड लवर्स, एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले, बहुत एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दो दोस्त हैं तो उनमें प्यार नहीं होता, बिल्कुल होता है प्यार। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले हैं, और जब वो प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, दाऊद और योनातान अब अलग हैं। अब दाऊद राजगद्दी पे विराजमान है, अब दाऊद राजा है, और दाऊद जब राजा है तो एक दिन चर्चा हो रही है, एक दिन राजमहल में चर्चा हो रही है, और बोल रहे हैं कि भैया ये बताओ कि क्या शाऊल के घराने का कोई बचा है? तब दाऊद को एक उत्तर मिला कि हाँ, शाऊल के घराने का एक बचा तो है, जिसका नाम है मपीबोशेत, और मपीबोशेत योनातान का लड़का है। और दाऊद शाऊल के घराने के बारे में इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि दाऊद शाऊल से बहुत प्रेम रखता था, लेकिन वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो योनातान से बहुत प्रेम करता था। और जवाब मिलता, हाँ मपीबोशेत तो है। और दाऊद ने आज्ञा दी कि ठीक है, लोदबार एक जगह है, उसमें जाकर माकीर के घर में जहां मपीबोशेत रहता है, जाकर उसको बुला लो। और दाऊद ने अपने दासों को भेजा है ताकि मपीबोशेत को बुलाया जा सके। अभी मपीबोशेत की विशेष बात एक आने वाली है आगे। और मपीबोशेत को बुला के दाऊद के सामने सम्मुख रखा जाता है। मपीबोशेत सोचा कि अरे राजा ने बुलाया, ये तो मेरे दादा ने इसको कितनी बार मारने की कोशिश करी, अब तो ये मुझको पक्का नहीं छोड़ेगा, अब तो ये मुझे खत्म ही कर डालेगा। जो विशेष बात मपीबोशेत के जीवन की है कि मपीबोशेत दोनों पैरों से लंगड़ा या पंगुला है। एक ऐसा व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड है, जिसे मालूम नहीं है कि आगे भविष्य में क्या होगा। और मपीबोशेत और उसके बच्चे वगैरह सब कुछ जो है वो सब एक साथ रह रहे हैं। और अब जाकर दाऊद ने बुलवा लिया है मपीबोशेत को, और अब मपीबोशेत को लग रहा है कि भैया अब तो यस, द स्टोरी इज ओवर, अब तो कहानी खत्म। मुझे राजा ने बुलाया है, और वो भी उस राजा ने जिसको मेरा दादा शाऊल मारना चाहता था। लेकिन मपीबोशेत को यह बात नहीं पता है कि मपीबोशेत, दाऊद राजा तुम्हें मारना नहीं लेकिन तुम्हें जीवन देना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे परिवार ने एक समय परमेश्वर को चुना था। तुम्हारे पिता ने, जोनाथन ने दाऊद राजा के साथ दोस्ती निभाई थी, उसको कई बार जान से मरने से बचाया था। आज वो समय है जब मपीबोशेत तुम अपना प्रतिफल पाने वाले हो। और खुदावंद का फजल देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ मपीबोशेत के लिए, कि मपीबोशेत यरूशलेम में जो रहता था वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। अरे भैया मपीबोशेत, तुम तो लंगड़े हो, तुम तो चल नहीं सकते, अपाहिज हो, बैसाखी और व्हीलचेयर और दुनिया भर की चीज़ों की ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, आगे जीवन तुम कैसे बढ़ाओगे। और ऐसी परिस्थिति में अब दाऊद राजा ने तुम्हें बुला लिया, और दाऊद राजा ने तो बुलाया ही बुलाया, अब तुम ना सिर्फ दाऊद राजा के तुम बुलाए हुए हो, लेकिन राजकुमारों के साथ, दाऊद राजा के लड़कों के साथ, प्रिंसली फैमिली के साथ अब तुम बैठ के खाना खाओगे। हाउ योर सिचुएशन इज एंटायरली चेंज्ड। Why this situation has been changed? Because there is a God who looks after the generations. एक परमेश्वर है जो पीढ़ियों पर दया और अनुग्रह दिखाने की कुवत रखता है, सामर्थ रखता है।
और यही वो परमेश्वर है जो मपीबोशेत के ऊपर अपना अनुग्रह दिखाना चाहता है। और वो इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि मपीबोशेत, तुम तो बिल्कुल ऐसे कहीं फिर रहे थे, तुम तो ऐसे कहीं अनजान से घूम रहे थे, लेकिन अब तुम्हें राजा बुला रहा है। वो भी इसलिए बुला रहा है कि तुम अपने राज्य में बिठाए, खाना खिलाए, तुम्हारा आदर सत्कार हो, 10 लोगों को तुम बता सको कि हाँ, मेरे पापा योनातन का ये मित्र है, मेरे पापा के साथ इनकी बड़ी अच्छी यारी थी। ऐसे कई एक दोस्तों को मैं जानता हूँ, जिसमें से अगर मुझे लाइव सुन रहे हैं भाई अनिमेश चंद्रा, इनके एक मित्र हैं विवेक प्रकाश, अच्छे, बहुत अच्छे मित्र हैं। भाई अर्पित आर्थर मुझको सुन रहे हैं, इनके मित्रों को मैं जानता हूँ। कई बार दोस्ती ऐसी होती है, खुदावंद का कलाम भजन संहिता में बिल्कुल सटीक बताता है, अच्छा और सच्चे मित्र के लिए लिखा है, अच्छा और सच्चा मित्र भाई से भी बढ़कर जुड़ा हुआ रहता है। और मैं विश्वास करता हूं भजन संहिता में दाऊद ने इसलिए ही लिखा होगा क्योंकि दाऊद और योनातन की दोस्ती बहुत पक्की थी। ऐसे मेरे मित्र है भाई अभिषेक शरण, बहुत पक्की दोस्ती हमारी, भले ही हम साथ रहें ना रहें, लेकिन हम एक दूसरे की यादों में, एक दूसरे की प्रार्थनाओं में, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हमेशा मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि कुछ बातें आपके रिश्तों से बढ़कर होती हैं। और मैं विश्वास करता हूं हमारे भाई अनीश और भाई आदित्य कुछ इसी प्रकार से ही होंगे। कहने का अब यहां अर्थ क्या है, अब मैं मुख्य बात पर आपके साथ आज की शाम आपसे बात करना चाहता हूं। व्हाट इज द मेन जिस्ट बिहाइंड दिस मैसेज। मपीबोशेत जैसी परिस्थिति मेरी और आपकी है, या कहें मेरे और आपकी थी, जिस समय हम स्वर्ग राज्य में ग्रहण नहीं किए गए थे, जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जोड़े गए थे, उस समय तक हम मपीबोशेत जैसे थे, और हम भी लंगड़े, हम भी पंगुले और आत्मिक रूप से बिल्कुल बेकार थे। शायद आज आपके अंदर जितने टैलेंट्स दिखाई देते हो, आज आपके अंदर जितनी अच्छी बातें दिखाई देते हो, प्रभु में आने से पहले वो सब नहीं हो। आज आप बहुत अच्छा शोफार बजाते हो, बहुत अच्छी आराधना करते हो, शायद आप मसीह में आने से पहले ऐसे ना हो। आप बहुत अच्छे तरीके से आज गिटार बजाते हैं, लेकिन शायद मसीह में आने से पहले ना हो। आज आपके खुद के प्रोडक्शंस के गाने निकल रहे हैं, मसीह में आने से पहले आपका नाम भी कोई नहीं जानता था। आज फेसबुक पे आपके हज़ारों फॉलोअर्स हैं, हज़ारों फ्रेंड लिस्ट में हैं आप लोग, और बहुत सी आप लाइव वर्शिप्स और लाइव सेशंस करते हैं, कई यूथ कैंप्स में आपको बुलाया जाता है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट ऐसा हो सकता है कि पहले ऐसा ना होता हो, लेकिन खुदावंद वो खुदा है जो हमारी मपीबोशेत जैसी लंगड़ी स्थिति को बदल सकता है। और दाऊद राजा का कैरेक्टर है यहाँ पे, वो क्या है? दाऊद राजा का यहाँ जो कैरेक्टर है वो प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को दर्शाता है, जो एक आत्मिक रूप से लंगड़े, आत्मिक रूप से अंधे, आत्मिक रूप से बिल्कुल जवाब दिए हुए व्यक्ति को चुनकर उनको बदलने की, उनके जीवन में बरकत देने की सामर्थ्य रखता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए व्हाट आई एम सेइंग। एक बहुत स्पेशल बात मैं कहने जा रहा हूं। आपने शायद कहीं पे लिखकर पढ़ा होगा, ऐसा सुना होगा आपने, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। बरेली में एक कैथलिक स्कूल है, हार्टमैन कॉलेज, उनका ये स्लोगन है, उनका ये ध्येय है कि परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, लाइट आ गई। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंटायरली गलत बिब्लिकल स्टेटमेंट है। बिल्कुल परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, लेकिन उनसे पहले हमारा परमेश्वर उनकी मदद करता है दोज हु आर हेल्पलेस। गॉड हेल्प दोज हु आर हेल्पलेस। आप खुदा बाप के सामने आइए, आप खुदा बाप से कहिए, खुदा बाप मुझसे नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट हैंडल दिस, ये मेरे समझ से बाहर है, ये मेरी दिमाग से परे है, मेरी सोच से परे, आई कैन नॉट हैंडल दिस फादर। परमेश्वर कहेंगे बेटा तू मत परेशान, मुझे मालूम है तुझसे नहीं होगा, इसलिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मैं अपनी सामर्थ्य तुझ में दिखाऊंगा। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से उस काम को करता है। अरे मपीबोशेत तुम्हारी औकात क्या है? अरे मपीबोशेत तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा
वजूद क्या है? लंगड़े हो तुम, परिवार के लोग हैं, घर में पड़े रहते हो, जिंदगी तुम्हारी बीत गई। क्या ऐसा अच्छी बात है? क्या ऐसा होना उचित है कि दाऊद राजा अपनी दोस्ती, अपनी यारी की वजह से तुम पर अनुग्रह करे और तुम राजा की मेज पर बैठकर भोजन खाओ? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यस, आई नो अ गॉड हु लुक्स आफ्टर द जनरेशन। अगर आपके पूर्व में किसी ने सेवा करी है, किसी ने प्रभु यीशु मसीह को सीरियसली लिया है, खुदावंद के राज्य के लिए कुछ किया है, सो आई वांट टू टेल यू एंड आई वांट टू प्रोफेस ओवर योर लाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, डू नॉट वरी, देयर इज अ गॉड हु विल लुक यू, हु विल लुक योर जनरेशंस। और हो सकता है पहले किसी ने ना किया हो, आप करिए उस काम को। आप खुदावंद के राज्य के लिए एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसे टूल बन जाइए कि आपके वसीले से आपकी पीढ़ियों पर खुदावंद की बरकत हो। 10 हुक्मों में से एक ये खुद हुक्म है कि खुदावंद जलन रखने वाला परमेश्वर है और पीढ़ियों तक उसकी जलन जाती है। वैसे ही खुदावंद बरकत देने वाला परमेश्वर है और पीढ़ियों तक उसकी बरकत जाती है। परमेश्वर की बरकत पीढ़ियों तक जाती है और कोई मजाल नहीं है जिस पर खुदावंद का हाथ एक बार हो गया उसका मनुष्य बाल भी बाका कर ले। अरे भैया, अय्यूब के बारे में तो पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। अय्यूब को भी अगर सारी प्रॉब्लम्स में डालना था तो शैतान को जाकर पहले स्वर्ग में जाके परमिशन लेनी पड़ी, पहले जाके परमिशन लेनी पड़ी और कहना पड़ा कि हाँ प्रभु, अगर तुझसे संभव है, अगर तुझसे संभव है तो ऐसा हो सकता है तो मेरे लिए तू कर दे, अगर ऐसा तू कर सकता तो मेरे लिए तू कर दे। और शैतान को जाकर परमिशन लेनी पड़ी और परमेश्वर ने कहा ठीक है शैतान, जाओ बेटे जाओ, जाओ जाके कुछ भी कर लो, उसके प्राण की हानि नहीं करना। अरे शैतान भी मालिक के हाथ में उस बंधे हुए कुत्ते के समान है कि मालिक जितनी रस्सी छोड़ेगा कुत्ता उतना ही भौंकेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। शैतान की हिम्मत क्या है? खुदावंद के लोगों की ज़िंदगी पे आ जाए, खुदावंद के लोगों की ज़िंदगी को नाश कर दे। भाई साहब, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, एक बात ज़रूर हो सकती है, खुदावंद के लोग जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ईमान से चल रहे हैं, और अगर वो अपने कामों से फिर जाएं, अगर वो अपने कामों से फिर जाएं, तो मैं निश्चित बता रहा हूं तब वो प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से, हम अगर अपनी समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है। परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर दयालु है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय है। और मैं विश्वास करता हूं ये मपीबोशेत जैसी स्थिति मेरी और आपकी है। बिल्कुल ये मेरी और आपकी जैसी स्थिति है। हम भी आत्मिक जीवन में ऐसे ही लंगड़े थे, हम भी आत्मिक जीवन में ऐसे ही परेशान थे, बदहाल थे। एक भाई का कमेंट आ रहा है, भाई बैजल सिंह का, मैं इनको बाद में रिवर्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में परमेश्वर उनकी मदद करने को तैयार रहता है जो हेल्पलेस है। 99 भेड़ों को छोड़ के खुदावंद एक भेड़ को ढूंढता है। आप अगर अपनी मदद खुद कर भी पाते हैं तो आप अपनी मदद इसीलिए ही कर पाते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में है। बहुत सारे लोग हैं जो इतने असहाय हैं जो अपनी मदद नहीं कर सकते। मपीबोशेत की कहानी या मपीबोशेत का ये इवेंट बाइबल में जो दिखा हुआ है, ये हमें बताना चाहता है, ये सिखाना चाहता है कि मेरे प्रियो, कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। अरे लाख मान लिया कि शाऊल गलत था, मान लिया हमने कि शाऊल गलत था, उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, लेकिन यस, देयर वाज अ टाइम व्हेन शाऊल वाज चोजन बाय गॉड। यस, देयर वाज अ टाइम व्हेन डेविड एंड जोनाथन वर फ्रेंड्स, और उस दोस्ती की वजह से, उस यारी की वजह से खुदावंद ने मपीबोशेत और उसके पूरे फैमिली को बचा लिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं तो ये बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का फल है। हो सकता है आपकी मम्मी ने उठकर आपके लिए बहुत दुआएं करी हों, आप एक अड़ियल बेटे के समान हो, एक ज़िद्दी हो, आप किसी की ना सुनते हो, आपके अंदर
हमेशा बागीपन रहा हो, विरोधी स्पिरिट रही हो, लेकिन आपकी मम्मी रात में उठ के आपके लिए दुआ करती हो। आप छूटते ही गालियां बकते हो, आप छूटते ही हाथ मार देते हो, और आप बहुत सी ऐसी बातों में फंसे हुए हो जिससे आपको कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन आपके पापा उठ के आपके लिए दुआएं करते हो, आपकी बहन उठ के लिए आपके लिए दुआ करती हो, आपके पासबान आपके लिए दुआ करते हो, आपके बच्चे आपके लिए दुआ करते हो। ऐसी कई गवाहियों को मैं बता सकता हूं, अलग अलग लोगों ने दुआएं जिनके लिए करी, और उसका प्रतिफल आज ये है कि आप मसीह में पाए जाते हैं, मैं मसीह में पाया जाता हूं। और भाई साहब, कोई दुआ करे तो ना करे, कोई मेरी फिक्र करे तो ना करे, लेकिन बाइबल बताती है स्वर्ग में बैठकर परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक एडवाइजरी के रूप में है। स्वर्ग में बैठा परमेश्वर मेरे और आपके लिए वकालत कर रहा है, और मेरे और आपके लिए बैठकर स्वर्ग में अभी भी पिता से विनती कर रहा है, और विनती करके हमेशा यही कह रहा है कि पिता, ये कमज़ोर हैं, इनको तू सामर्थ और इनको तू शक्ति दे देना। मैं भी पौलुस की तरह इस बात को कह सकता हूँ, मुझ में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, परमेश्वर तूने कैसे मुझको अपने राज्य के लिए चुन लिया। तब मुझे एक ही उत्तर समझ में आएगा कि बेटा, ये मेरी वजह से नहीं है, लेकिन ये मेरी वजह से नहीं है, लेकिन ये खुदावंद के अनुग्रह की वजह से है। मपीबोशेत, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तुम्हारे हालात बिगड़े हुए थे, तुम्हारी सब चीज़ें बिगड़ी हुई थी, लेकिन तुम्हें जो दाऊद ने चुना है वो इस वजह से नहीं चुना है क्योंकि तुम योग्य हो। अरे तुम में कोई योग्यता नहीं है मपीबोशेत, लेकिन तुम्हें चुना तो इसलिए है क्योंकि दाऊद योनातन को पहचानता है। हो सकता है आज आप इसीलिए चुने गए हो क्योंकि खुदावंद आपके दादा को पहचानता हो, खुदावंद आपके पापा को पहचानता हो, खुदावंद आपकी माँ को पहचानता हो, और वो अनुग्रह आप पर ऐसा हो गया कि आप चुन लिए गए, आप चुन लिए गए। मैं तो गर्व से कह सकता हूं, मैं परमेश्वर की दास की जेनरेशन में पैदा हुई संतान हूं। मुझे मालूम है भाई अर्पित जो मुझे सुन रहे हैं, इनके भी परिवार में परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग बुजुर्ग रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं, मेरे दादाजी ने 40 साल से ज़्यादा परमेश्वर की खिदमत को अंजाम दिया है, और हो सकता है कि मेरे काम, मेरी बातें, मेरा शायद हट या मेरा स्टबननेस किसी को ना पसंद आ रहा हो, ना खुदा बाप को पसंद आया हो, लेकिन खुदा बाप ने मेरे दादा को याद किया और मुझ पर अनुग्रह कर दिया, और मुझे उद्धार के अनुभव में वो लेकर आ गया, और आज मैं सेवा कर रहा हूँ, और मैं विश्वास कर रहा हूँ अब मेरी पीढ़ियों पर परमेश्वर मेरे दादा को भी याद रखेगा, और अब मुझे भी याद रखेगा, और मेरी पीढ़ियों को भी खुदावंद वैसे ही निकाल के लाएगा जैसे वो मुझको निकाल के लाया। ये खुदावंद का अद्भुत अनुग्रह है। मैं फिर से उन लाइनों को गाना चाहता हूँ, मेरे मन में फिर से वो गीत की वो लाइनें आ रही हैं, और मैं चाह रहा हूँ मैं फिर से आपके साथ उन लाइनों को गाऊं जो भी मैंने स्टार्टिंग में जिन लाइनों को गाया। और मुझे विश्वास है कि जब मैं इन लाइनों को गा रहा हूँ, ये लाइनें किसी के लिए हैं, इसलिए खुदावंद का रूप मुझसे कह रहा है इनको गाने के लिए। आइए कुछ देर अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद पे अपने ध्यान को लगाएं। हालात चाहे जो कहे, ख्वाहिश मेरी बस तू रहे, हालात चाहे जो कहे, ख्वाहिश मेरी बस तू रहे, मर्जी पूरी हो तेरी मुझसे खुदा, दुआ मेरी अब तू रहे, अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, अपने हो या ना हो, सांसें हो या ना हो, दिल से मेरी ये इल्तिजा, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया, तू ही जिंद
है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। हर लम्हे मैं करूं तेरा शुक्रिया, हर हालात में हो तेरा शुक्रिया। तू ही जिंद है मेरी, तू मालिक मेरा, अपने जैसा खुदा तू मुझको बना। हर लम्हे मैं करूं तेरा शुक्रिया। ऐसे बिगड़े हुए हालात मपीबोशेत के थे, लेकिन उन बिगड़े हुए हालातों में भी खुदावंद का अनुग्रह उसकी जिंदगी में हो जाता है। खुदावंद की दया की दृष्टि उसकी ज़िंदगी में हो जाती है और खुदावंद उसको चुन लेता है और खुदावंद दाऊद के वसीले से उसको खींच के निकाल लेता है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास चंद मिनट बचे हैं। जिस परमेश्वर के दास ने आपको उस पाप की कीच से निकालने में सहायता करी है, अर्थात जिस परमेश्वर के दास ने आपको कलाम की बातें बताई हैं, कलाम की राहों में लाने के लिए मेहनत करी है और आपको राजा की मेज पर अर्थात परमेश्वर के साथ बैठा दिया है, उस परमेश्वर के दास को अपनी जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। उस खुदावंद के दास को अपनी जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। वो आपकी जिंदगी में इस संसार में रहते हुए एक आत्मिक पिता बन के आ गए और उन्होंने आपको खुदावंद यीशु मसीह की राहों में ले लिया और आपको खुदावंद यीशु मसीह की राहें दिखा दी। ये एक मुबारक बात है, ये एक अद्भुत बात है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए सीरियस हैं, वो दूसरे को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए सचेत रहते हैं। आप में से बहुत से लोग परमेश्वर के रास्ते में बहुत से लोगों को लेकर के आए होंगे और मैं विश्वास करता हूं आप लेकर के आते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी आत्मिक औलादें आपको ना पूछें, वो बच्चे वो जवान आपको ना पूछें, आपको स्मरण ना रखें, आपको ध्यान ना रखें, जिनको आप खुदावंद के रास्ते में लाए, जिनके लिए आपने बहुत सी चीज़ें कर दी, करके आप दिखा रहे हैं और करते रहेंगे, अगर वो आपके लिए कुछ ना करें तो परेशान नहीं होना। ये संसार की रीत है, ये ऐसे ही चलती चली जाएगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप कम से कम अपने आत्मिक पिता को ध्यान रखना। मपीबोशेत के समान दाऊद के हमेशा शुक्रगुजार रहना, हमेशा इस बात को कहते रहना, आज जो मैं यहाँ पे बैठ के खा रहा हूँ, आज जो मैं शाही भोज कर रहा हूँ, मैं राजकुमारों के साथ बैठा हूँ, मेरे पास जो उत्तम चीज़ें हैं, मेरे पास जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि दाऊद ने अपने अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर करी। और वो इस वजह से करी क्योंकि योनातन मेरे पापा दाऊद के बहुत अच्छे मित्र थे। आपको पता है, आज आप किसी के साथ भलाई दिखाएंगे, परमेश्वर आपकी पीढ़ी पर आपके साथ उनके साथ भलाई दिखाएगा। अगर आज आप किसी को खुदावंद के रास्ते में लेकर के आएंगे, हो सकता है आप अपने बच्चों को ना ला सकें, आप अपनी पत्नी को रास्ते में ना ला सके, आप अपने भाइयों को बहनों को खुदावंद के रास्ते में ना ला सके, लेकिन परमेश्वर किसी दास को खड़ा कर देगा जो उस आपके परिवार के छूटे हुए लोगों को अब बिल्कुल सही रूप से परमेश्वर के रास्तों पे वो ले आएगा। परमेश्वर आपके किए हुए आपके हाथों के काम को भूलता नहीं है, आपके मुंह से निकले हुए धन्यवाद के शब्दों को भूलता नहीं है, आपके मुंह से निकले हुए अच्छी बातों को जो आपने स्वर्ग के राज्य के लिए बोली हैं, जो वॉट एवर यू हैव सेड फॉर द किंगडम, परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर को स्मरण रहता है, एक एक बात परमेश्वर को याद रहता है, स्मरण रहता है। वही खुदा यहाँ पे कहना चाह रहा है, हालात चाहे जो भी हों, मेरे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन बच्चे तू भूल मत जाना, हर लम्हे में तू मेरा शुक्रिया करना, हर बात में तू मेरा धन्यवाद करना, क्योंकि खुदावंद का अद्भुत काम जो आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ है, वही अद्भुत काम आपकी पीढ़ियों तक जाएगा। देयर इज़ अ गॉड हु गोज़ फॉर योर जनरेशन, हु लुक्स फॉर योर जनरेशन।
आज आप जवानी के आलम में अनमैरिड है या मैरिड हैं और आपने खुदावंद को एक्सेप्ट करा, खुदावंद को आपने ग्रहण कर लिया, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार मैं कहाँ आ गया, मैं तो ऐसा नहीं था, मेरी तो राहें बिल्कुल अलग थी, मैं कहाँ किस रास्ते पे आ गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस रास्ते पे आए हैं वो स्वर्ग का रास्ता है। ये सकरा तो ज़रूर है, लेकिन इसका जो एंड है वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुनहरा है। अरे छोड़ो एंड की, जो प्रेजेंट भी है वो बहुत एंजॉयबल है, वो बहुत भरा हुआ है, स्पिरिट फिल्ड है, मज़ेदार है। खुदावंद की हुजूरी को जैसे मैं स्वर्ग में जाके एक्सपीरियंस करूंगा, मैं पृथ्वी पर भी उसके रूल कुद्दूस को वैसे ही एक्सपीरियंस करता हूँ। वाह, व्हाट अ जॉय इट इज, व्हाट अ जॉय इट इज टू एक्सपीरियंस गॉड on earth, and the same way when I'll go to heaven I'll experience him there face to face। लेकिन पृथ्वी पर रहकर मैं उसके रूह को वैसे ही एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मैं खुदावंद का बहुत आभारी हूँ, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मपीबोशेत की स्टोरी हमको यही बताना चाहती है कि हम पंगुले आत्मिक जीवन में थे, लेकिन दाऊद जैसे किसी परमेश्वर के दास ने आके हमारे खुदावंद से मिलन करा दिया और हम खुदावंद के साथ अब भोज करने लगे। अब हम तो खुदावंद के वचन में से खाने लगे, उसकी मन्ना को हम खाने लगे और हम अद्भुत रीति से परमेश्वर के राज्य के भागी हो गए हैं। दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रेशियस लविंग हेवनली फादर, वी कम टू योर प्रेजेंस। प्रभु, मैं फिर से दुआ मांगता हूँ, गिव हैप्पीनेस अ चांस पेज के चलाने वालों को, एडमिन्स को और तमाम उन लोगों को, भाई अनीश, भाई जॉय, सिस्टर प्रीति और बहुत से लोगों को, खुदावंद यू ब्लेस देम एंड ब्लेस देम इन अबंडेंस। और प्रभु, जैसे हमने मपीबोशेत की ज़िंदगी से आज ये देख लिया, हम भी आत्मिक रीति से पंगुले थे, लंगड़े थे और हमारे पास कोई भी अच्छी चीज़ नहीं थी। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, ये तेरा अनुग्रह ऐसा था कि तूने हमें सब बेहतरीन और अच्छी चीज़ों से नवाज दिया और अपने राज्य में तूने हमको जोड़ दिया। एंड फादर, आई प्रे वॉट एवर आई हैव शैल बी यूज्ड फॉर योर ग्लोरी। पिता, जो कुछ मुझ में है वो तेरी महिमा के लिए यूज हो। मुझे इस समय स्मरण दिला रहा है खुदावंद का आत्मा पास्टर नबील कुरैशी के लिए, जो जवानी की अवस्था में कैंसर से पीड़ित थे, अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन में थे और उन्होंने अंतिम यही प्रार्थना करी और उन्होंने कहा, फादर व्हाट आई हैव डन फॉर योर किंगडम आई हैव गिवन एंड आई हैव डन माई बेस्ट। प्रभु, जो भी मैंने तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए करा वो उत्तम करा है, सर्वश्रेष्ठ करा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद का ऐसे दास दासियों के लिए जिन्होंने जो स्वर्ग के राज्य के लिए किया है वो उत्तम और सर्वश्रेष्ठ किया। प्रभु, तेरी दया, तेरा अनुग्रह सब पे होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। मैं 1 मिनट पहले इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ ताकि किसी दूसरे के स्लॉट में ना जाऊँ और मेरे बाद जो अगला स्लॉट है वो समय के साथ शुरू हो सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।